Hi everyone, my name is Isha and welcome to my channel. So the name of my channel is Universe Calling. तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि यूनिवर्स कैसे बना. तो इनिशियली देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था. द ओनली कॉन्सेप्ट विच वाज अवेलेबल वाज पराब्रह्मन. पराब्रह्मन जो कि था टाइमलेस, जो कि था बाउंडलेस एंड सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ मैनिफेस्टेड. तो पराब्रह्मन ने खुद ही सृष्टि बनाने का निर्णय लिया. तो उसने जब ये निर्णय लिया तो सबसे पहला जो साउंड क्रिएट हुआ इस यूनिवर्स में दैट वाज ओम. और इस ओम की साउंड से बहुत सारे क्रिएचर्स बनने शुरू हुए, बट वो क्रिएचर्स बहुत बाद में जाके बने. तो उस ओम की साउंड से जो सबसे पहली चीज बनी दैट वाज 5 सेंसेस एंड 5 एलिमेंट्स. तो सबसे पहले जब वो 5 सेंसेस एंड 5 एलिमेंट्स बने, उससे बने सबसे पहले द प्रिजर्वर विष्णु. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विष्णु बने नहीं, विष्णु मैनिफेस्ट हुए. और उन्हें मैनिफेस्ट किसने किया? पराब्रह्मन ने. तो सबसे पहले जो बने वो थे नारायण. और नारायण की नेवल से जो निकला एक लोटस फ्लावर, जिनमें से निकले क्रिएटर, एंड द क्रिएटर इज ब्रह्मा. तो सबसे पहले हमारे बने द क्रिएटर एंड द प्रिजर्वर. अब प्रिजर्वर का काम क्या था? यहाँ पर सारी सृष्टि को बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना. और क्रिएटर का काम क्या था? सृष्टि को बनाना. क्योंकि अभी तक तो कुछ भी नहीं बना था. अभी तक तो सिर्फ पराब्रह्मन ने किसको मैनिफेस्ट किया था? प्रिजर्वर को और क्रिएटर को, राइट. तो अब क्रिएटर ने धीरे धीरे क्या सोचा कि अब मैं सृष्टि को बनाऊंगा. पर सृष्टि को बनाने से पहले उन्होंने बहुत सारे वेदास बनाने शुरू किए, जो कि इस पूरे यूनिवर्स को कैसे मैनिफेस्ट होगा, क्या बनेगा, ये सब उसमें लिखा गया था, सब कुछ मेंशन किया गया था. तो क्रिएटर तो अपने काम में लग गए, यानी कि ब्रह्मा जो है सृष्टि की रचना करने में लग गए. और प्रिजर्वर जो है वो अपनी योग निद्रा में थे. योग निद्रा में वो इस पूरी सृष्टि को प्रिजर्व करने में लग गए, राइट. तो जब एक बार प्रिजर्वर जो थे वो अपनी योग निद्रा में थे, उस समय पर उनके कान की वैक्स से 2 राक्षस पैदा हुए, जिनका नाम था मधु और कैटब. सो उनका नाम मधु और कैटब ही क्यों था? सो जो एक राक्षस था उसे हनी बहुत पसंद था, हनी खाना बहुत पसंद था, तो उसका नाम पड़ा क्या? मधु. और जो दूसरा राक्षस था वो एक कीड़े की तरह लगता था, तो उसका नाम क्या पड़ा? कैटब. अब मधु और कैटब जब प्रिजर्वर के कान की वैक्स से निकले तो उन्हें आसपास कुछ नहीं दिख रहा था. अब जब उन्हें कुछ नहीं दिखा तो उसके आसपास जितना पानी ही पानी था, उसी के थ्रू ही वो बड़े होते चले गए. एंड दे बिकम सो ह्यूज दैट देयर हेड बिकेम सो लार्ज, राइट. और उन्हें लगा वो ही इस सृष्टि के मालिक हैं, और वो वहां पर घूमने लग गए. और जब वो घूमे वहां पर तो उनकी नजर पड़ी किस पर? क्रिएटर पर, यानी कि ब्रह्मा पर. ब्रह्मा जी लगे हुए थे अपनी सृष्टि की रचना करने में. अपने वेदों को लेकर वो अपने कमल आसन पे बैठे थे और वहां पे अपनी सृष्टि की रचना करने में लगे थे. अब उन मधु और कैटब को लगा कि हम जो है सबसे ऊपर हैं. तो ये कैसे बैठे हुए इस कमल के आसन के ऊपर? इसके ऊपर बैठने का जो राइट है वो किसका है? सिर्फ हमारा. एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग विद द क्रिएटर. और उन्होंने उनका कमल का आसन जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया. अब जब उन्होंने हिलाना शुरू किया तो ब्रह्मा जी के हाथ से सारे उनके वेद जो है नीचे पानी में चले गए. अब ब्रह्मा जी गए किसके पास? क्रिएटर के पास, यानी कि नारायण के पास. अब नारायण जी तो उस समय अपने योग निद्रा में मगन थे. अब वो अपने योग निद्रा में मगन, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि प्रिजर्वर को उठाएं, बट प्रिजर्वर तो थे योग निद्रा में. तो उस समय क्रिएटर ने क्या किया? निद्रा का आवाहन किया, क्योंकि उन्हें पता था वो किसमें है? निद्रा में. तो उन्होंने निद्रा का आवाहन किया और उन्हें बोला कि नारायण जी को उठाइए. फिर उन्होंने निद्रा को पैदा किया, क्रिएट किया, आई वुड से उन्होंने निद्रा को क्रिएट किया. अब निद्रा ने जाकर नारायण जी को उठाया कि ब्रह्मा जी की रक्षा कीजिए. अब क्रिएटर प्रिजर्वर उठे, नारायण जी उठे, और 5000 साल तक मधु कैटब और नारायण की लड़ाई चली, वॉर चली, और 5000 साल तक भी कोई भी जीत नहीं पाया.
उस समय पर नारायण जी ने क्या किया, फिर से कुछ सोचा कि अब इनको हराने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट बोला मधु और कैटअप को कि ठीक है, मैं तुम्हारी शक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें कोई भी वरदान दूंगा, मांगो मुझसे। ये सुनकर मधु और कैटअप दोनों इतने गुस्सा हो गए कि तुम हमें कैसे वरदान दोगे, हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं, तो हम तुम्हें वरदान देंगे, तुम मुझसे मांगो। तो उन्होंने बोला कुछ भी मांग लूं। बोलते हाँ कुछ भी मांग लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मुझे वरदान दो कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये सुन के अब वो दोनों घबरा गए। अब वरदान बोला है तो देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा तो क्या करें। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, मरना भी नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम हमें मार सकते हो, पर वहां मारोगे जहां पर पानी नहीं है, क्योंकि वो दूर दूर तक जहां भी देखते थे सिर्फ पानी ही पानी था। तो उन्हें लगा पानी, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे पानी ना हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम हमें मार सकते हो, पर कहाँ मारोगे, जहां पे पानी नहीं है। जैसे उन्होंने ये कहा, नारायण जी ने कहा ठीक है। अब उन्होंने अपनी टांगे इतनी बड़ी कर ली, दोनों को अपनी एक एक टांग पे बिठाया और दोनों के सिर काट दिए। तो इस तरीके से उन्होंने मधु और कैटअप का वध किया। अब क्या हुआ, उनकी बॉडी से जो फैट निकला, वो फैट से बनी हमारी धरती, राइट। तो जिस धरती पे हम चलते हैं वो एक्चुअली क्या है, मधु और कैटअप के शरीर है, राइट। तो ये हमारा पहला स्टेप था धरती बनने का, यूनिवर्स बनने का। तो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट्स में सुनेंगे कि आगे पृथ्वी कैसे बनी, जीव जंतु कैसे बने, ह्यूमन बींग्स कैसे बने। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड इफ यू लाइक माई चैनल, please like, share and subscribe. Bye.